नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्येष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मांगलिक योग के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी कुंडली में कैसे चेक कर सकते हो आप मांगलिक हैं या नहीं। और अगर आप मांगलिक हैं तो आप पूर्ण मांगलिक हैं या आंशिक मांगलिक हैं। और दोस्तों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों शादी के वक्त मंगल ग्रह की मैचिंग को, कंपैटिबिलिटी को या मांगलिक योग को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि 8 ग्रह और भी हैं। और फिर दोस्तों अंत में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई उपाय या रेमेडी करने की ज़रूरत है, और क्या मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, आपके सामने मैंने एक तुला लग्न की कुंडली बनाई है और इसी तुला लग्न की चंद्र कुंडली भी है। दोस्तों ये कुंडली का पहला घर होता है और यहाँ से हम जब काउंटर क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो ये 12 घर बनते हैं कुंडली में। अब अगर आपकी कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए कि ये 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें, इन घरों में से किसी भी घर में अगर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो पहली दृष्टि में हम ये कह सकते हैं कि ये जातक या जातिका मांगलिक है। अब दोस्तों अगर मंगल ग्रह, सेम चीज आपको अपनी चंद्र कुंडली में भी देखनी है। अब अगर दोस्तों लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ही जो घर मैंने आपको बताए हैं उन घरों में अगर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, अगर दोनों कुंडलियों में ये सेम चीज होती है तो आप अपने आप को पूर्ण रूप से मांगलिक मान सकते हैं। जी हाँ। और दोस्तों अगर दोनों में से किसी एक कुंडली में स्थिति बनती है तो हम इसको कहते हैं कि ये जातक या जातिका आंशिक मांगलिक है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि आप कैसे अपनी कुंडली में ये वेरीफाई कर सकते हो कि आप मांगलिक हो या नहीं हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये मांगलिक योग कैंसिल कैसे होता है। तो दोस्तों जो घर मैंने बताए, इनमें से किसी भी घर में अगर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो स्वराशि में बैठे हैं यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि में, या वो उच्च के बैठे हैं यानी कि मकर राशि में बैठे हैं, या मंगल ग्रह नीच के बैठे हैं यानी कि कर्क राशि में बैठे हैं, और या फिर मंगल ग्रह अस्त या कंबस्ट हो गए हैं, अगर ये सारी स्थितियां हैं और वो उन घरों में बैठे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप मांगलिक नहीं हैं। हम इसको कहते हैं कि मांगलिक योग कैंसिल हो गया। जी हां। अब दोस्तों मैंने एक टर्म यूज करी है कि ग्रह अस्त हो गया है। दोस्तों जब कोई ग्रह घूमते हुए सूर्य के बहुत निकट आ जाता है तो वो उसकी अपनी परिणाम देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हम उसको कहते हैं कि ये ग्रह अस्त हो गया है या कम्बस्ट हो गया है। तो दोस्तों ये समझा आपने कैसे कैंसिल होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्यों शादी के वक्त इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मंगल ग्रह की मैचिंग को या मांगलिक योग को दी जाती है बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में। दोस्तों आप समझिए मंगल है क्या। दोस्तों मंगल आपकी फिजिकल एनर्जी है। दोस्तों मंगल आपका पैशन है। मंगल आपका एग्रेशन है। मंगल आपकी एबिलिटी है जिंदगी में बाउंस बैक करने की। स्थितियों के खराब होने के बाद जब बाउंस बैक करते हैं, जिसको हम रेजिलियंस भी बोलते हैं, दोस्तों वो मंगल ग्रह से देखी जाती है। जी हाँ। अब दोस्तों आप ये समझिए कि मांगलिक और नॉन मांगलिक, अगर दो लोगों को आप मैच बनाते हैं तो उनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, पैशन या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में बहुत फर्क होगा। जी हाँ। अब आप जानिए कि एक शादी का आधार क्या होता है। फिजिकल एनर्जी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल एनर्जी एक शादी का आधार होता है। आपकी शादी में या आपके वैवाहिक संबंध में हर चीज है, लेकिन अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो शादी नहीं बचेगी, 100% टूट जाएगी। तो दोस्तों यही एक कारण है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो मंगल ग्रह की कंपैटिबिलिटी को दी जाती है। क्योंकि अगर और बाकी ग्रहों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, बाकी ग्रहों में कुछ ऊंच नीच है, तो शादी को फिर भी बचाया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइजेस किए जा सकते हैं, वो शादी चल सकती है। लेकिन अगर मंगल ग्रह की कंपैटिबिलिटी नहीं है, दो पार्टनर्स के बीच फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो शादी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी और फेल हो जाएगी। ये कारण है कि मंगल ग्रह की कंपैटिबिलिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारी रूमर्स हैं क्या कि अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो गई तो या तो एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी, या एक पार्टनर की हेल्थ हमेशा खराब रहेगी, या उसका व्यापार बिजनेस चौपट हो जाएगा। दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं चीज कहां से आई। दोस्तों आज भी हमारी सोसाइटी में आप देखिएगा फिजिकल कंपैटिबिलिटी जो होती है लोगों की, पार्टनर्स की शादी के समय, उसको डिस्कस करना एक टैबू है। आज भी हम ओपनली फिजिकल कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते नहीं हैं। जी हाँ। और आप समझिए कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। तो दोस्तों मांगलिक और नॉन मांगलिक की कंपैटिबिलिटी नहीं होने पर शादी नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि उस समय की फिजिकल कंपैटिबिलिटी, सेक्स, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को डिस्कस नहीं किया जा सकता था, तो हमारे पूर्वजों ने इस तरह की चीजें बनाई कि भाई अगर आप मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी करा दोगे तो सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा।
जी हाँ, ताकि लोग इस तरह की शादियां ना करें। आप समझिए कि शादी का टूट जाना किसी भी वजह से किसी के भी फेवर में नहीं होता। तो इसलिए इस तरह की जो ये भ्रांतियां हैं, जो रूमर्स हैं, ये बनी, लेकिन वास्तविकता से इनका लेना देना नहीं है। वास्तविकता ये है कि मांगलिक योग का मतलब होता है दो लोगों की फिजिकल कंपैटिबिलिटी। जी हाँ, अब आप इसको समझिए कि आपको उपाय करने की जरूरत है या नहीं है। दोस्तों, दो लोग अगर फिजिकली कंपैटिबल नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यंत्र तंत्र मंत्र कुछ भी कर लीजिए, आप वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी। प्रभु ने अगर आपको मांगलिक बनाया है, आपके अंदर स्पेशल ड्राइव, ज्यादा पैशन, ज्यादा एनर्जी डाली है, तो दोस्तों उसको कुछ भी उपाय करके कम नहीं किया जा सकता। और अगर आपके अंदर वो चीजें कम डाली गई हैं तो कुछ भी उपाय करके उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसलिए मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी करते वक्त आप ये चीज ध्यान में रखें कि आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी में फर्क होगा। एक पार्टनर जीवन भर दूसरे पार्टनर से अपनी फिजिकल कंपैटिबिलिटी को मैच करने की कोशिश करता रहेगा, या फिर उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहेगा, और इसी में सारा जीवन संघर्ष में बीत जाएगा। इसलिए आप अगर मांगलिक नॉन मांगलिक का मैच बना करके शादी करने जा रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, तो बस इतनी सी चीज को ध्यान में रखिए। बाकी आपको घबराने की, डरने की और कोई जरूरत नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई उपाय करके किसी की फिजिकल कंपैटिबिलिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो यहां पर उपाय करने का स्कोप बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण मांगलिक योग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग ज्योतिष के कॉन्सेप्ट्स पर मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। उनको देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।